Rukmani Birla Hospital. Today we have Dr. Devendra Sharma with us. Sir, welcome to the Facebook Live. Sir is the Director of Urology and Renal Transplant Department at Rukmani Birla Hospital, Jaipur. And Sir is going to share us his thoughts on a very common and very serious problem, that is prostate cancer. So, without wasting time, I think we should go to the topic. First, we would request Sir to share us and give us an idea of what exactly is prostate cancer and how common it is in the current scenario. देखिए प्रोस्टेट कैंसर जैसा कि नाम से पता चलता है प्रोस्टेट का कैंसर है। ये कैंसर वर्ड के लिए जनरल पब्लिक सब जानती है कि अनऑर्गेनाइज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को बोलते हैं। और जब ये प्रोस्टेट में होता है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। प्रोस्टेट बेसिकली अखरोट की साइज की पेशाब की थैली के नीचे एक गांठ होती है जिसमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे उसका इन्फेक्शन हो सकता है, बीपीएच जो कि कॉमनली प्रोस्टेट के नाम से प्रोस्टेटिज्म जिसको बोलते हैं, और तीसरा कैंसर प्रोस्टेट हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर मेंस में कॉमनेस्ट कैंसर है, जैसा आपने पूछा था कि कॉमनेस्ट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर है। Sir, what are the risk factors which makes prostate cancer develop करने में? देखिए प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क फैक्टर्स की यदि बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ साथ सबके प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। सेकंड होता है फैमिलियल, जिनकी फैमिली में जैसे मदर में या सॉरी फादर में या ब्रदर में किसी को प्रोस्टेट कैंसर रहा है, उन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, जो हाई फैट डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, जो अगेन ये सब प्रिवेंशन के भी काम में ले सकते हैं, इन सब के वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, जैसे सर ने कहा था रिस्क फैक्टर्स इज ओनली वो भी प्रिवेंटिव मेजर्स ही काम करते हैं। एंड सर अभी आपने कहा कि ज्यादातर एज वालों की प्रॉब्लम है, पर ये सर मिथ भी है लोगों के बीच में कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एज वाले लोगों को ही होता है। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर जैसा अर्लीस्ट हमने देखा है वो 40-45 इयर्स के आसपास की एज में, स्पेशली 40 टू 50 इयर्स या 50-60 इयर्स की एज वाले जो प्रोस्टेट कैंसर है वो फैमिलियल होते हैं, जिनके मदर फादर में किसी में है तो उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिनकी फैमिली में पहले प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है, जैसे भाई को या पिताजी को या दादाजी को, तो उन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग अराउंड 45 इयर्स एज से शुरू कर देना चाहिए। एज बढ़ने के साथ साथ 60 इयर्स के बाद प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं बढ़ती जाती है, और ऑटोप्सी सीरीज में जो कि डेथ के बाद हम एनालिसिस करते हैं, 80 इयर्स की एज वाले पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में कैंसर प्रोस्टेट पाया जाता है। ओके, sir के हिसाब से this is a very very common problem and it should not be ignored. I think at 45 age जो sir suggest कर रहे हैं there should be a screening because prevention is better than cure in, especially in terms of cancer which is a deadly disease. Sir अगर आप हमें थोड़ा सा signs and symptoms बता सकें as a layman what we should look for. जी, जैसा प्रोस्टेट कैंसर का साइन सिम्टम्स की यदि बात करें तो अर्ली स्टेज में कोई साइन नहीं होते हैं, उसके लिए अपने को स्क्रीनिंग टूल्स के लाइक पीएसए स्क्रीनिंग ये अपने लिए बेस्ट मेथड है अर्ली स्टेज में पता करने के लिए। लेकिन जब साइन सिम्टम्स की बात करते हैं यूजुअली यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जैसे पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब करने में शुरुआत करने में टाइम लगना, धीरे धीरे पेशाब आना, तो ये तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स ये कॉमन होते हैं। कई बार पेशाब में खून भी आता है। इसके अलावा कई बार अनएक्सप्लेन ओल्ड एज पेशेंट्स में अनएक्सप्लेन बैकएक जो होता है, कई बार हड्डी के फ्रैक्चर के साथ की सिंपल छोटी सी चोट लगी और उसमें हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो इस प्रकार की सिचुएशन भी कैंसर प्रोस्टेट की वजह से हो सकती है। सर अगर सिम्टम्स नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं एंड देन हाउ डू वी डिटेक्ट कि प्रोस्टेट कैंसर है? दीज आर सम वेरी वेरी कॉमन सिम्टम्स यू नो कि किसी को जैसे आपने यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में बताया है, बट इफ सम काइंड ऑफ द सिम्टम्स आर नॉट देयर देन हाउ डू वी डिटेक्ट? द ओनली वे टू डिटेक्ट इट अर्ली इज पीएसए स्क्रीनिंग, जो कि वर्ल्ड वाइड अभी जो एक्सेप्टेड टूल है वो कि 45 इयर्स में एक बार पीएसए करवा लेना चाहिए, फिर 50 में, 55 इयर्स में। इसका ट्रेंड देखते हैं हम लोग कि पीएसए इंक्रीजिंग ट्रेंड पे या स्टेबल ट्रेंड है। यदि पीएसए मोर देन 4 है तो प्रोस्टेट को और फर्दर इवेल्युएट करने की आवश्यकता होती है।
जब भी इसके लिए जब भी डाउट हो, स्पेशली जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों को जल्दी डॉक्टर के पास जाके एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए, प्रोस्टेट को फील करवा के दिखवाना चाहिए वॉइस से, और रेगुलर पीएसए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। Uh, for early diagnosis, sir is regularly stressing at the age of 40 plus. Please go to a specialist, a specialized urologist, and get your checked on a regular basis, so that those symptoms जो हम लोग identify नहीं कर पा रहे हैं, a specialist will be able to tell us कि whether you are having a chances or you are on a safer side. Sir, what percentage of prostate cancer can be diagnosed at an early age? देखिए, डिपेंड करता है कि नेशनल पॉलिसी क्या है। जैसे वेस्ट में, अमेरिका में और यूरोप में पीएसए स्क्रीनिंग बहुत कॉमन है। वहाँ पीएसए स्क्रीनिंग के थ्रू जो प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है, वो आज की तारीख में अराउंड 70-80% प्रोस्टेट कैंसर ऐसा डिटेक्ट होता है। लेकिन अपने यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी पेशेंट अपनी अवेयरनेस से पीएसए करवा लेते हैं, वो लोग तो अर्ली स्टेज में पता कर लेते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट लेट स्टेजेस में, स्टेज 3 स्टेज 4 में हमारे यहाँ पर सिम्टम्स के साथ आते हैं। Okay. तो अपने यहाँ पे अर्ली प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्शन मस्ट बी अराउंड लेस देन 10%. Okay. 90% आर कमिंग विद सिम्टोमेटिक डिजीज और हाई स्टेज डिजीज के साथ। So lack of awareness on this problem is one of the biggest problem. I think we are not able to prevent prostate cancer, and this session and sir's efforts are that we should be aware about this problem. Sir, जैसे हम नाम लेते हैं कैंसर, एक आदमी को ये होता है कि ये क्योर नहीं हो सकता, ये ट्रीट नहीं हो सकता. हाउ ट्रू इज इट विद प्रोस्टेट कैंसर? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए देखा जाए तो बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, बहुत ही वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है। कुछ प्रोस्टेट कैंसर तो ऐसे होता है कि जिसमें अपन ट्रीट ना करें तो भी पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं देगा, और हो सकता है क्योंकि ओल्ड एज में होते हैं तो वो प्रोस्टेट कैंसर के साथ ही एक्सपायर कर जाएं बाकी डिजीजेस से, नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर प्रोस्टेट। एक एस्पेक्ट तो ये। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब मेटास्टेटिक डिजीज के साथ, हाई ग्रेड डिजीज के साथ प्रोस्टेट कैंसर वाले पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट विद इन ईयर भी एक्सपायर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कि एसिम्प्टोमेटिक डिजीज से लेके और हाईली कैंसरस डिजीज जिसमें मोर्टिलिटी बहुत हाई है, इस प्रकार की डिजीज अपने को प्रोस्टेट कैंसर में मिल सकती है। तो बहुत वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है, डिपेंड करता है कि पीएसए का स्कोर क्या है, उसकी ग्रेडिंग क्या है बायोप्सी में, और डिजीज किस लेवल तक स्प्रेड हो चुकी है, उसके बेसिस पर इनका सर्वाइवल का डिसीजन होता है। सर, अभी वी हैव ऑल्सो कम टू नो कि अगर अर्ली डायग्नोस हो जाता है एंड वी आर बिट मोर अवेयर, तो सर्वाइवल रेट्स हैव इम्प्रूव्ड नाउ. इज इट ट्रू सर? Yes. जो कैंसर अपन पीएसए स्क्रीनिंग से डिटेक्ट करते हैं, उन पेशेंट का सर्वाइवल बेटर है इन कंपैरिजन टू जो सिम्प्टोमेटिक डिजीज के साथ आते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल सर्वाइवल इफेक्ट अच्छा हुआ है। स्पेशली अर्ली स्टेज वाले जो कैंसर होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, उनका क्यूरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीट कर सकते हैं। उसमें रेडिकल प्रोस्टेट में रेडिकल रेडियोथेरेपी दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें एक में तो अपन प्रोस्टेट को पूरा हटा देते हैं। हटाने की विधि डिपेंड करता है कि अपन कौन सा मेथड को चूज करते हैं, ओपन, लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक। और दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, जिसमें किरणों के माध्यम से प्रोस्टेट कैंसर को वहीं पे लगा दिया जाता है। तो अर्ली स्टेज वाले पेशेंट्स का क्योर रेट अच्छा है। Sir, is it true that prostate cancer is one of the most common cancer in men? Yes, it's true. It's one of the commonest cancer in men, and second commonest in overall male. Okay. So this is of course a growing problem, we can say, sir. And if The it is, growing, because one more thing I would like to add. Growing problem is because we are having a large number of aged population now. okay. Previously we used to live around 60-65. Now जनरल जो पॉपुलेशन की अपने देखें तो फीमेल की एज अब 75 इयर्स तक है इंडिया में, और मेल की 72 इयर्स। तो जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं बढ़ेगी। So, do you basically, agar aging, you are at 40, 45, and sir has been stressing again and again, requesting that this problem can be cured to a very great extent if it is diagnosed early. So, please make yourself aware and your friends and among the community to create awareness and get a regular checkup through a specialist, and don't ignore the symptoms what sir has said,
even if it is on a initial stage. सर बहुत सारे myths and facts हैं currently people अगर ये कोई symptoms सुनते भी हैं, they go to net internet, they search lot of things and then they have lot of myths on this particular problem. तो एक प्रॉब्लम सर ये है कि किसी भी इंसान का अगर पीएसए लेवल रेज्ड है तो वो ये मान लेते हैं कि शायद उसे प्रोस्टेट कैंसर है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पीएसए एक बेसिक टूल है स्क्रीनिंग के लिए। पीएसए बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कैंसर है। पीएसए बढ़ने के और कारण भी हो सकते हैं। सिंपल बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी कई बार जब प्रोस्टेट बहुत बड़ी हो जाती है उसमें भी पीएसए बढ़ जाता है। प्रोस्टेट इन्फेक्शन जो कि अपने आप में बहुत कॉमन है, मैंने कई बार देखा है कि इवन मिडिल एज पॉपुलेशन में जो लेस देन 40 इयर्स एज ग्रुप वाले पेशेंट्स उनमें भी पीएसए हाई होता है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन। कई बार प्रोस्टेटिक इन्फार्क्ट की वजह से, प्रोस्टेटिक एब्सेस की वजह से भी पीएसए बढ़ जाता है। तो पीएसए बढ़ना डज नॉट मीन कि कैंसर है। यदि पीएसए बढ़ा हुआ है और अपने को एग्जामिनेशन में या एमआरआई में प्रोस्टेट में कोई गांठ दिखती है, फिर बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी पे प्रूव होने के बाद ही अपन लेबल कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। पीएसए इटसेल्फ इज नॉट इंडिकेटर, अलोन इंडिकेटर ऑफ कैंसर। So, please, this is a myth, sir is saying ki to consider PSA as one of the only indicator to identify prostate cancer. There are a lot of other factors which a specialist takes into consideration to exactly diagnose whether it is a prostate cancer or not. So please don't go just with whatever information you go. Please have a consultation with a specialist or discuss with him before you come to any conclusion. Sir, is it true that prostate cancer is always associated with urinary symptoms? Yeah. No, as we already discussed, early stage disease, stage 1 2 में कोई urinary symptoms जरूरी नहीं हो। तो अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर में कोई भी सिम्टम नहीं मिलेंगे। यूजुअली स्क्रीनिंग से या एग्जामिनेशन से पता चलता है। कई बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें हाइड्रोइड प्रोस्टेट दिखती है, तो उसके बेसिस पे डायग्नोसिस होता है अर्ली प्रोस्टेट कैंसर। लेट स्टेज में जरूर पेशेंट में हो यूरिनरी सिम्टम्स एज वेल एज बोन पेन। Sir, when we come to treatment options, what are the treatment options for prostate cancer? Because जैसे ही कैंसर का word आता है, people feel कि only surgery और radiotherapy या extreme treatments ही जाना पड़ेगा and शायद इस वजह से लोग इसको इस डर से जाते नहीं हैं कि नहीं सर्जरी करानी पड़ेगी। So can you just share us something about the treatment option of prostate cancer? देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ डिजीज। स्टेज 1 डिजीज और लो ग्रेड या लो रिस्क प्रोफाइल वाले जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में, या ओल्ड एज हैं, सपोज 80 इयर्स कोई मेल है जिसके बिल्कुल लो रिस्क डिजीज है, ये पीएसए बहुत कम है बट ये डायग्नोस्ड टू सी प्रोस्टेट, वी डोंट डू एनीथिंग फॉर दिस पेशेंट, वी कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, वी कॉल इट वॉचफुल वेटिंग। इसमें देखते रहते हैं हम लोग, पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं तो इंटरवेन करते हैं। एक एस्पेक्ट तो ये। दूसरा अर्ली प्रोस्टेट कैंसर जिसमें रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कर सकते हैं। रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के लिए जैसा मैंने पहले ही बताया था 3 मेथड से, ओपन मेथड से कर सकते हैं जिसमें छोटा सा चीरा लगता है पेट के नाभि के नीचे, और दूसरा लेप्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं, तीसरा रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से। इन तीनों में ही प्रोस्टेट को निकाल देते हैं और साथ में उसके आसपास के लिम्फ नोड्स को भी निकालते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, ये भी अर्ली स्टेज डिजीज के लिए, जिसमें अपन किरणों के माध्यम से उसको वहीं पर जला देते हैं। जो इंटरमीडिएट स्टेज 3 डिजीज जो है, स्टेज 3 डिजीज में कि बाहर तक आ गया प्रोस्टेट कैंसर, उस पेशेंट्स में हार्मोनल थेरेपी प्लस रेडिएशन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। स्टेज 4 जबकि फेल चुकी हुई डिजीज जैसे बोन में चली गई, ऐसे पेशेंट्स का यूजुअली हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी अच्छा सर्वाइवल होता है। यूजुअली जिनका कैंसर प्रोसेस स्टेज 4 में भी पता चलता है, वो लोग भी 2.5 से 3 साल तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी, साइंस में इतना एडवांसमेंट हो गया है, अभी इनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इतना एडवांसमेंट हो गया है, सो नथिंग टू वरी। जैसे सर ने कहा कि स्टेज 4 में भी हम देयर आर लॉट ऑफ गुड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, सो नथिंग टू वरी। सर, बिफोर वी एंड दिस सेशन वी वुड लाइक टू शेयर अस विद सम, आपने वैसे प्रिवेंटिव मेजर्स बता दिए, बट वन मोर थिंग एंड एनी मैसेज टू द पब्लिक अबाउट दिस प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस। देखो, पब्लिक से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली वेरी साइलेंट डिजीज। अर्ली स्टेज में पिक करने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन अपनी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में पता करिए यदि किसी को है
देन अर्ली पीएसए करवाना चाहिए। स्टिल जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उन लोगों को पीएसए रेगुलर हेल्थ चेकअप के साथ भी करा लेना चाहिए। दैट्स द ओनली वे वी कैन डायग्नोज द कैंसर प्रोस्टेट अर्ली। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच इज ऑलवेज हेल्पफुल इन ऑल काइंड ऑफ डिजीज, वेदर इट्स हार्ट डिजीज, डायबिटीज, जो कि अपना नॉर्मल अपन डाइट रेगुलर एक्सरसाइज है, लो फैट डाइट है, हाई प्रोटीन, और हेल्थ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली कलर्ड फ्रूट्स लाइक टमाटर, गाजर, ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए। Okay. ये कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करती है। So friends, to sum up, I would just repeat what sir said कि preventive measures definitely आप लोग लीजिए, live a healthy lifestyle, maintain proper hygiene and sanitization, and please don't ignore your regular exercises and green vegetables, and this will not only help you to fight any type of cancer but a lot of other problems which are growing. Thank you everyone for joining us, and thank you sir so much for your time. Thank you. Anything, any information would you require, sir is available in the hospital. You may contact at 014130900309, and we will try to get you connected with sir and solve your queries. Thank you so much, and stay tuned for yet another session in the coming days. Thank you so much.